बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, लास्ट टाइम हम एमएस एक्सेल में से फार्मूला टैब के बारे में पढ़ रहे थे। फार्मूला टैब में से हमने पहले 3 ऑप्शन के बारे में पढ़ लिया था, इंसर्ट फंक्शन, ऑटो सम और रिसेंटली यूज्ड। आज हम फाइनेंशियली टैब के बारे में पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल फार्मूलाज कौन कौन से हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें हम यूज़ करके अपनी वर्किंग को आसान कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फार्मूलाज पड़े हुए हैं, लेकिन ज़ाहिर है हम ये सारे फार्मूलाज एक वक्त में ना तो सीख सकते हैं और ना ही एक वक्त में इन फार्मूलाज को यूज़ करते हैं। तो जो ज़रूरी इसमें से चीज़ें हैं, ज़रूरी फार्मूलाज हैं, वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि आज हम PMT, IPMT और PPMT ये 3 फार्मूलाज के नेम हैं। ठीक है, इन तीनों के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। जैसे PMT, यहाँ पे मैंने इसका एब्रीवेशन भी लिखा हुआ है, PMT से पर मंथ इंस्टॉलमेंट। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। PMT मीन्स पर मंथ इंस्टॉलमेंट, कि हमने हर महीने जो इंस्टॉलमेंट पे करनी होती है उसके लिए PMT का फार्मूला यूज़ होता है। उसके बाद IPMT, इंटरेस्ट पर मंथ इंस्टॉलमेंट, कि हर महीने हम जो इंस्टॉलमेंट देते हैं और इंस्टॉलमेंट के साथ हम जो एक्स्ट्रा पैसे देते हैं। फ़र्ज़ करें हमने 10 लाख का अमाउंट लिया हुआ है और उस पर 10% हम इंटरेस्ट पे करते हैं। तो जो 10% इंटरेस्ट है वो हमने 1 साल के लिए ओके किया है। ठीक है, जो 10% है उसको हम 1 साल पे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो हमारी पर मंथ इंस्टॉलमेंट के साथ इंटरेस्ट होगा। इस चीज़ को कहते हैं इंटरेस्ट पर मंथ इंस्टॉलमेंट। उसके बाद है PPMT, प्रिंसिपल पर मंथ इंस्टॉलमेंट। उसके बाद नीचे PV है, PV का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू। ये प्रेजेंट वैल्यू भी फार्मूला में यूज़ होती है, इसलिए मैंने इसको भी यहाँ पे लिख दिया है। अभी जब हम फार्मूलाज को यूज़ करेंगे तब आपको समझ आ जाएगी कि PV प्रेजेंट वैल्यू किस लिए यहाँ पे लिखा गया है और इसका क्या मकसद है। यहाँ पे कुछ डाटा है, जैसे लोन अमाउंट है 10 लाख, इंटरेस्ट रेट है हमारे पास 10% और टाइम हमारे पास है 5 साल का। ठीक है, फ़र्ज़ करें आपने बैंक से 10 लाख रुपए लिया है, ठीक है, और आपने उसको इंस्टॉलमेंट में वापस करना है और उस पर 10% आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं। तो उस चीज़ के लिए हम ये फार्मूलाज का यूज़ करने का सीखेंगे। सबसे पहले PMT के बारे में पढ़ते हैं। PMT का जो फार्मूला होता है उसको हम यूज़ करने के लिए सबसे पहले इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाने के बाद आप ब्रैकेट भी लगाएंगे और ब्रैकेट के साथ आप लिखेंगे इंटरेस्ट रेट। आपका इंटरेस्ट रेट है 10%। यहाँ पे 10% आपने सेलेक्ट कर लिया। अब जो 10% है मैं पहले बता चुका हूँ ये पूरे साल के लिए है, तो फिर हम इसको डिवाइड करेंगे 12 के ऊपर। पूरे साल का जो इंटरेस्ट है वो महीनों में डिवाइड हो जाए। एक साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए हमने इसको 12 पे डिवाइड किया। आगे हम कोमल लगाएंगे। कोमल लगाने के बाद अब नेक्स्ट हमारे पास होगा NPR। NPR मीन्स कि नंबर ऑफ पीरियड। नंबर ऑफ पीरियड 5 साल है हमारे पास, हम इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए हमने इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद कोमल लगाएंगे और कोमल लगाने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू। हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू है 10 लाख। ये हमने सेलेक्ट कर लिया सेल और ब्रैकेट क्लोज कर दी। एक दफ़ा मैं फिर से ये रिवाइज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले हम इंटरेस्ट रेट उसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम उसको 12 पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास 1 महीने का इंटरेस्ट शो हो जाएगा। उसके बाद हम NPR नंबर ऑफ़ पीरियड देखेंगे। हमारे पास 5 साल हैं, 10 साल हैं, 2 साल हैं या 3 साल हैं, उसको हम लिखेंगे और 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ईयर से मंथ में ट्रांसफ़र करने के लिए, ईयर से मंथ कन्वर्ट करने के लिए हम 12 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं। उसके बाद हम अपनी प्रेजेंट वैल्यू उनको बताएंगे कि हमारी प्रेजेंट वैल्यू इतनी है। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते ही हमारे पास जो मंथली इंस्टॉलमेंट की रकम है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। अब हमने मंथली 21,247 रुपये बैंक को पे करने हैं, तो हमारा 5 साल के अंदर अंदर ये जितना भी लोन अमाउंट है वो क्लियर हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं इसके साथ डॉलर का साइन आ रहा है, तो यहाँ से आप होम पे जाने के बाद इस पर कोमा लगा के यहाँ से कोमा लगाएंगे तो डॉलर साइन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा।
ये था हमारा PMT का फार्मूला। अब IPMT फार्मूला यूज़ करते हैं कि हमने हर महीने कितना इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट पर मंथ, ये भी हमने फाइंड करना है। और उसी तरीके से इक्वल प्रेस करेंगे, उसके बाद IPMT लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और उसी तरह इंटरेस्ट रेट लिखेंगे। इंटरेस्ट रेट को 12 पे डिवाइड करेंगे, कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद अब हमने यहाँ पे बताना NPR, मतलब कि हम किस महीने किस्त दे रहे हैं, पहले की दे रहे हैं, दूसरे महीने की दे रहे हैं, तीसरे की दे रहे हैं। जिस महीने की हमने किस्त उसको पे करनी है वही महीना का नंबर हमने लिखना है। फ़र्ज़ करें मैं पहले महीने की दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे 1 लिख लेता हूँ। उसके बाद दोबारा से कोमा लगाएंगे। अब यहाँ पे मैं साल, नंबर ऑफ़ पीरियड यहाँ पे लिख रहा हूँ। नंबर ऑफ़ पीरियड को हम डिवाइड करते हैं 12 पे, कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद मैं यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू दे रहा हूँ और ब्रैकेट क्लोज़ कर रहा हूँ और एंटर प्रेस कर रहा हूँ। ये हमारे पास जो हर माह हम एक्स्ट्रा पे करते हैं, जो इंटरेस्ट है, वो हमारे पास शो हो चुका है। तो दोस्तों नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास है PPMT। तो ये फार्मूला भी यूज़ करते हैं। सबसे पहले आप वही इक्वल प्रेस करेंगे, उसके बाद PPMT लिखेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम दोबारा से वही इंटरेस्ट रेट यहाँ पे बताएंगे और उसे 12 पे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद कोमा। अब यहाँ पे हमने नंबर ऑफ़ पीरियड लगाने हैं कि ये कितने मंथ के लिए हम कौन सी, कि ये किस्त जो है हम कौन से मंथ की पे कर रहे हैं, पहले की, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की। तो अभी मैं फ़र्ज़ करें मैं पहले महीने की किस्त पे कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ और फिर कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद अब नेक्स्ट हमने बताना है नंबर ऑफ़ पीरियड, कि ये वाला। ठीक है, इसको हम 12 पे मल्टीप्लाई करते हैं और कोमा लगाने के बाद यहाँ पे हमने बतानी है प्रेजेंट वैल्यू और ब्रैकेट क्लोज़ कर देनी है, एंटर प्रेस कर देना है। तो हमारे पास ये PPMT भी आ चुका है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि इंटरेस्ट और किस्त को जमा करके आपके पास कितनी रकम बनती है, तो इंटरेस्ट और किस्त को जमा कर दें। ये आपका इंटरेस्ट है, इसको प्लस करना है आपने अपनी किस्त के साथ। तो एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये 21,247 रुपये यहाँ पर भी आ रहे हैं और 21,247 रुपये यहाँ पर भी आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी जो इंस्टॉलमेंट है उसको चेक कर सकते हैं कि माहाना इंस्टॉलमेंट आप कितनी पे कर रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट कितना है, और उसको अगर हम टोटल अमाउंट में से माइनस करें तो हमारे बाकी पैसे कितने बचते हैं। तो गाइज़ ये हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद है आप लोगों को मेरी इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। जहाँ पर आप दुनिया के लिए इतनी मेहनत और कोशिश कर रहे हैं, वहाँ अपनी आखिरत के लिए भी मेहनत और कोशिश करें। नमाज को वक्त पर और पाबंदी से अदा करें और कुरान पाक की तिलावत को अपना मामूल बना लें। इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।